संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्यागपत्र दिया। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया। 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगाई। और भारतीय जनसंचार संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार के विकसित भारत की विशाल संरचना के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये हैं युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से में स्थिति और लोगों के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इनको सशक्त बनाने में लगाया है। आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में हैं, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। संसद में आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्र हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी। आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में लगभग 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI द्विगुना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को व्यापक और व्यावहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ताकत को प्रदर्शित करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संबोधन में आने वाले वर्षों में भारत को और अधिक विकसित करने के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले आज संसद के बाहर श्री मोदी ने कहा कि जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे वे वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्मावलोकन जरूर करें। ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए। देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल दिन में 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती सीतारामन 6ठी बार बजट पेश करने जा रही हैं और ये मौजूदा लोकसभा का आखिरी बजट है। पिछले 3 पूर्ण केंद्रीय बजट की तरह वर्ष 2024 का अंतरिम बजट भी पेपर रहित होगा। इस वर्ष आम चुनाव होने के बाद नई सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल अंतरिम केंद्रीय बजट पर दिन भर का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें प्रख्यात विशेषज्ञों के विश्लेषण के अलावा विशेष बजट बुलेटिन और वित्त सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा नीति आयोग के सदस्य कार्यक्रम में विशेष जानकारी देंगे।
ये कार्यक्रम कल सुबह 10:10 से रात्रि 10 बजे तक आकाशवाणी गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस तैनात की गई है। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है और 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बैंक ने कहा है कि नियमों की लगातार अनुपालना न करने और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मध्य प्रदेश में 19,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन हुआ। इस यात्रा में 1,69,00,000 से अधिक लोग शामिल हुए और 1,24,00,000 से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान 1,81,000 से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया गया। उज्ज्वला योजना के एक लाभार्थी ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपनी खुशी साझा की। मेरा नाम देव नागले है। सन 2019 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मेरे घर पे मिल रहा है, मेरी माता जी को। जैसे उज्ज्वला गैस योजना के आने से, घर में सिलेंडर होने से काम जल्दी हो जा रहा है। मम्मी का भी काम, रोटी जल्दी बन जा रही है। खेत में काम करने जाने में तकलीफ नहीं हो रही पापा जी को, और हमारा भी जो काम है प्रॉपरली वो भी हो जा रहा है समय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत करीब 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड और 1,11,000 से अधिक लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है। जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने आज इस मामले में आदेश जारी किया। न्यायालय ने कहा है कि 1 सप्ताह में इस निर्णय का पालन हो। इस मामले में कल दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनसंचार संस्थान को शिक्षा मंत्रालय ने सम विश्वविद्यालय घोषित किया है। संस्थान के नई दिल्ली परिसर के साथ जम्मू, महाराष्ट्र के अमरावती, मिजोरम के आइजोल, केरल के कोट्टायम और ओडिशा के ढेंकानाल में इसके 5 क्षेत्रीय परिसर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए आज का दिन विशेष और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि संस्थान के पास पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क जैसे मीडिया विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का गौरवशाली इतिहास है। श्री ठाकुर ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज संपन्न हो गए। महाराष्ट्र कुल 158 पदकों के साथ चौथी बार इन खेलों में शीर्ष पर रहा। इनमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान तमिलनाडु 38 स्वर्ण, 20 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 97 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समापन समारोह में विजेताओं को बधाई दी। महाराष्ट्र ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है, बहुत बहुत बधाई। माय सिंसियर कांग्रेचुलेशंस टू द टीम तमिलनाडु who has secured the second position and to Haryana who is at the third position. So well done all of you. और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 612 अंक बढ़कर 71,752 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 204 अंक बढ़कर 21,726 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 83 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतिम समाचार मिलने तक कच्चे तेल की कीमत $82 और 3 सेंट प्रति बैरल पर चल रही थी। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में फरवरी के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। फरवरी में पूरे देश में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर आज बारिश और बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भी बारिश हुई। दिल्ली में भी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि भारत ने रामसर सूची में 5 और आर्द्र भूमियों को जोड़कर रामसर स्थलों की संख्या 75 से बढ़ाकर 80 कर दी है। श्री यादव ने रामसर सम्मेलन के महासचिव डॉ मुसोंडा मोम्बा से मुलाकात की और 5 और स्थलों के प्रमाण पत्र सौंपे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्यागपत्र दिया। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया। 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने पर भी रोक लगाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।